Let's wait for a few seconds. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस खुदा के बाबरकत नाम से जो रहीम है, करीम है, गफ़ार है, सत्तार है, क़हार है, वहाब है, रज़ाक़ है, जो इज़्ज़तों का मालिक है, जो ज़िल्लत देने वाला है, जो रिज़्क़ देता है, जो कामयाबियाँ देता है, जो नाकामियाँ देता है, जो मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने का दर्स देता है, जिसने आपको और मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इस इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया। उस रब पाक के नाम से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आईसेप नेटवर्क का कि इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से डायरेक्ट मुखातिब होने का। मेरा नाम सैयद फ़ाज़िल बुखारी है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक लड़के की रियल स्टोरी बताता हूँ। गंदावा एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट झलमगसी का छोटा सा इलाका है। तो वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। वो बलूचिस्तान के वर्स्ट परफॉर्मिंग लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो वहाँ पे एक लड़का छोटे से गांव में पैदा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। उसको नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। उर्दू मीडियम पढ़ा। 2008 में स्कॉलरशिप का टेस्ट आया, उसने वैसे ही पढ़ाई के दौरान दे दिया। स्कॉलरशिप मिल गई कैडेट कॉलेज सांगड़ की, और उसकी किस्मत ने एक टर्न आया। जब वो कैडेट कॉलेज गया, चूँकि उसने इम्तिहान स्कॉलरशिप का दिया था, क्योंकि उसने इम्तिहान दिया था स्कॉलरशिप का उर्दू में। जब वो गया तो वहाँ पे अंग्रेज़ी में लेक्चर्स होते थे। वो बच्चा छोटा सा 8वीं क्लास का बच्चा वहाँ पे रोता था, क्योंकि उसको वहाँ कुछ समझ नहीं आता था। वहाँ पे उसके जो बैचमेट्स थे वो उसको पूछते थे कि तुम्हें शायद घर की याद आ रही है इसीलिए रो रहे हो। हालांकि वो इसलिए रोता था बच्चा कि उसको समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या। फिर क्या हुआ कि उसने अपने वालिद साहब को बताया। उसके वालिद साहब ने कहा कि बेटा, तुमने स्कॉलरशिप ली है, वहाँ पे गए हो, वी आर फ्रॉम बलूचिस्तान, तो तुम जो है वहाँ से अभी भाग नहीं सकते। पीछे देखना एक बलोच कल्चर में मौत के बराबर समझा जाता है। तो तुम पीछे नहीं देख सकते, आगे ही जाओ, जितनी मुसीबतें आए उनको बर्दाश्त करो, मेहनत करो। जब 8वीं का रिज़ल्ट आया तो वो बच्चा 50% के साथ पास हुआ, और उसके बैचमेट्स उस पर हंस रहे थे कि स्कॉलरशिप पे तुम कैसे पास हो गए। ये चीज़ उसने महसूस की और उसने मेहनत जारी रखी। जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में वो बच्चा पहुंचा, तो वो बच्चा अपने बैच का पोजीशन होल्डर बन चुका था और उन्हीं लड़कों को खुद पढ़ाता था, लेक्चर्स देता था जो उस पर 8वीं 9वीं क्लास में हंसते थे। फिर जब उस बच्चे ने 12वीं पास की 2013 में, तो फिर उसको यूनिवर्सिटी से एक झटका मिला और एक एसएसबी पाकिस्तान नेवी की उसने फेल की। लेकिन क्योंकि बचपन से ही सख्त जान, सख्त दिमाग और सख्त किस्म का बच्चा था, जो सख्त बैकग्राउंड से सख्तियाँ सह कर आया था, तो उसने इस चीज़ को इतना सर पर सवार नहीं किया और बड़ा मकसद लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बीच में मुसीबतें आईं, बीमारियां आईं, लोगों की डिस्करेजमेंट मिली, लेकिन आखिरकार उस छोटे से गांव के बच्चे ने
CSS का एग्ज़ाम 2017 में पास कर लिया और पुलिस ग्रुप में एलोकेट हो गया। तो नाजरीन, वो बच्चा आपके सामने लाइव लेक्चर दे रहा है। दिस इज़ मी सैयद फाजिल बुखारी। आई एम फ्रॉम गंदावा डिस्ट्रिक्ट जलमगसी बलूचिस्तान। मैंने 2017 में CSS पास किया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट BA एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बहुत अरसे बाद मुझे मौका मिला है लाइव आने का, आप लोगों से बात करने का। तो क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, इवन व्हाट्सएप पे भी रिगार्डिंग गाइडेंस। सबसे बड़ा मसला पेरेंट्स का ये है कि उनको ये नहीं पता चलता कि शुरू कैसे करना है और ख़त्म कैसे करना है। इट्स नेचुरल, हमारा भी यही था। काजी मंसूर कमरानी साहब जो हैं वो अभी लाइव देख रहे हैं मुझे। ही वॉज टॉपर ऑफ 2015 फ्रॉम बलूचिस्तान। ही वॉज माई इंस्पिरेशन व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CSS। तो इसी तरह मैं भी अगर पास हो गया हूँ तो काफ़ी लोग मुझसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमें भी यही क्वेश्चंस होते थे जब हम तैयारी करते थे कि शुरू कैसे करना है। तो वो मैं अपना एस्पिरेंट्स वाला एक्सपीरियंस और CSS वाला दोनों साथ रख कर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है आपकी मदद हो जाए। सबसे पहले तो आप ये देखें CSS शुरू करने से पहले कि आपका जो गोल है, आप उस गोल को कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है लोगों की। कुछ 6 महीने में कर जाते हैं, कुछ 1 साल में करते हैं, कुछ 2 साल में करते हैं। इट वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। तो आपको सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं और कितने टाइम में उस हद तक पहुँच सकते हैं। मैंने तो प्राइवेट BA किया, लेकिन BA के दरमियान भी आई वॉज voracious reader of newspaper and different kind of books। तो मेरी इंग्लिश का इतना कोई मसला नहीं था। इंग्लिश पे मैं काम करता रहा। तो आप भी सबसे पहले जो है ना, आप ये देखें कि CSS में अंग्रेज़ी में लोग फेल हो रहे हैं 98%। तो आप अंग्रेज़ी पे काम करें, स्टार्ट करें न्यूज़पेपर से। आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको मेरी? सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर को अब आदत बना लें, उसका नशा बना लें खुद को, और नशा ही बना लें न्यूज़पेपर का। वैसे ही किसी को चाय का नशा होता है, किसी को सिगरेट का नशा होता है। आप अगर CSS पास करना चाहते हैं तो आपको न्यूज़पेपर का नशा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़े विजनरी होने चाहिए। आप जो हैं ओके, आ रही है ऑडिबल, थैंक यू सो मच। आप जो है ना प्लानिंग करें, 2 किस्म की प्लानिंग करें, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म जो प्लान होना चाहिए आपका, वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे टू एंड ऑफ उसके एंड तक होना चाहिए। आई एम सॉरी, इट्स पाकिस्तान, लाइट चली गई है, लेकिन यू कैन हियर माई वॉइस। तो आप शुरू करें, प्लान बनाएं कि 1 साल के अंदर अंदर आपने किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह टैकल करना है, और आप जो है उसको उस प्लान के मुताबिक चलते रहें। तो माजिद भाई के ये कमेंट्स वो इनविजिबल हो सकते हैं। आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो आप जो है ना उसको कंटिन्यू रखें, प्लानिंग को कंटिन्यू रखें। आप उसके साथ स्टार्ट करें अपनी जर्नी न्यूज़पेपर के साथ, इंग्लिश बुक्स के साथ, और सब्जेक्ट्स आप आहिस्ता आहिस्ता करें। जब तक आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको इंग्लिश पे स्ट्रेंथ चाहिए अपनी, वहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाए फिर सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ। मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैंने टोटल 6 महीने सिर्फ अंग्रेज़ी पर काम किया था। उसके बाद जाके मैंने कोई सब्जेक्ट शुरू किया था। 2015 में जब BA करके मैंने CSS की तैयारी शुरू की तो आई वर्कड ओनली ऑन इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स
बिकॉज आई वॉज BA, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी, कोई इस तरह का सीन नहीं था मेरा कि इतना कॉम्पिटेंट बैकग्राउंड हो मेरा। तो मैंने 6 महीने सिर्फ इंग्लिश पे काम किया, उसके बाद जाके पूरा साल सब्जेक्ट्स पे और सब्जेक्ट्स पे काम किया था। तो आप अपने हिसाब के मुताबिक, और आप ये कुछ कन्फ्यूजन होती हैं CSS एस्पेरेंट्स के जहन में कि मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, या मेरे पास अच्छी गाइडेंस नहीं है। ये सारा CSS आप देखें, सारा CSS आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आप में कितना दम है, आप कितना स्टैंड ले सकते हैं, आप कितनी सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। लेट मी टेल यू माई ओन एग्जाम्पल्स। आई सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। घर नहीं जाता था, पूरा साल 1.5 साल नहीं गया। और उसके अलावा बीमारियां बर्दाश्त की, किसी को पता ही नहीं था। भूखें बर्दाश्त की, आई डिड नॉट टेल एनीवन। और आप हर कुर्बानी दी। मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक पूरा साल नहीं चलाया जब CSS की तैयारी करना था। व्हाट्सएप का मुझे पता ही नहीं था, ट्विटर, इंस्टा, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ था मैं। आई ओनली यूज यूट्यूब फॉर लाइव लेक्चर्स और फॉर इंटरव्यूज, लिसनिंग इंटरव्यूज ऑफ CSS ऑफिसर्स एंड फॉर लेक्चर्स रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको CSS करना है या नहीं करना। एक बार डिसाइड करें। अगर नहीं करना तो खुदा का वास्ता आप अपने आप को धोखा ना दें, अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें, अपने ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया ना करें। मैंने देखा है, आई एम आई विटनेस के लोग 3-3 साल तैयारी करते हैं और 3-3 अटेम्प्ट देते हैं, चले जाते हैं। उनको टीचर्स भी समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। उनको अपने सीनियर्स भी समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। वो टाइम पास करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और फिर फेल होके घर चले जाते हैं। तो काइंडली, अगर आप टाइम पास के लिए CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अभी से आपको मशवरा दे दूं, आप ख़ुद को धोखा ना दें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें। अगर आप रियली कमिटेड हैं CSS के लिए, वाकई CSS करना चाहते हैं, तो फिर इस मैदान में कदम रखें। आजकल और दूसरा मसला होता है, एक तो अंग्रेज़ी का मसला होता है। अंग्रेज़ी का मसला आप इस तरह हल कर सकते हैं कि आप रीडिंग ज़्यादा करें, आप राइटिंग प्रैक्टिस डेली करें। मैं 5 घंटे दिन में सिर्फ अंग्रेज़ी को टाइम देता था, सुबह 8 से लेकर 1 या 2 बजे तक। तो आप जितना लिखेंगे आपका फ़ायदा होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपकी अंग्रेज़ी जो है वो सिर्फ ऐसे और कंपोजिशन नहीं, आपके 12 के 12 सब्जेक्ट्स अंग्रेज़ी में हैं। दूसरा मसला जो आता है लोगों को, वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, प्लानिंग का होता है और नोट्स मेकिंग का होता है। जो टाइम मैनेजमेंट होती है आपकी, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन CSS एग्जाम। द गुड मैनेजर, गुड प्लानर इज ऑलवेज अ विनर। ये याद रखें। आपके पास अगर प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, आपके पास प्लानिंग नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि सुबह उठकर मुझे क्या करना है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल नाइदर इन CSS नॉर इन योर लाइफ। रिमेंबर दिस थिंग। दूसरी चीज़, आपको नोट्स मेकिंग जो बड़ा मसला होता है लोगों के लिए। और और याद रखें कि नोट्स तब तक, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से चीज़ों को नहीं गुजारेंगे, आप उन चीज़ों को ग्रेप नहीं कर सकते। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 60% से 70% तक जो है आपकी नोट्स मेकिंग आपके काम आती है। और जब आप रिवीजन करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यू नीड टू बी विजनरी इन CSS। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट वाइल प्रिपेयरिंग एंड जोटिंग डाउन द थिंग्स। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली काफ़ी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर में। आप बुक्स पढ़ते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। यू नीड टू फिल्टर द थिंग्स। आपको इतना विजनरी होना चाहिए कि आपको पता चले कि क्या चीज़ मुझे नोट करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। क्या ये जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मैं पेपर में लिख सकूँगा या सकूँगी या नहीं। तो ये चीज़ें आपको, कोई भी चीज़ आप नोट कर रहे हैं CSS की तैयारी के दरमियान, आप ये चीज़ देख के नोट करें कि क्या ये मेरे एग्ज़ाम में काम आएगा या नहीं आएगा। अगर आपकी नोट्स मेकिंग हो जाती है 7-8 महीनों में, अगस्त तक, नवंबर तक, ठीक है, तो 2-3 महीने इनफ हैं CSS की तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए। रिवीजन आप जब रिवीजन करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 एसेज हफ्ते में ज़रूर लिखें। 3 घंटे में कोशिश करें। शुरू में आपको 5 घंटे भी लगेंगे, 4 घंटे भी लगेंगे। तो आप 3 घंटे में कोशिश करें उस ऐसे को लाएं। और दूसरा, पूरा हफ्ता आप प्रैक्टिस करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता करके, डेली 3-3, 4-4 पैराग्राफ करके
ऐसे पूरा करें। आई यूज टू राइट 2 एसेज वीकली, हर हफ्ते 2 ऐसे लिखता था। तो ये ऐसे और ये कंपोजिशन, ये आपकी अगर इन चीज़ों पे ग्रिप है तो नो नीड नॉट टू वरी अबाउट सब्जेक्ट्स आप अपनी इंग्लिश एक्सप्रेशन से, आप अपनी एनालिटिकल स्किल से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं आप पास नहीं हो सकते। क्योंकि पढ़ने से कहते हैं कि गुड रीडर इज़ गुड राइटर, लेकिन जब वो राइटर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो किस चीज़ का फ़ायदा उसको। और जो चीज़ आती है CSS वालों के, फियर फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल मसले होते हैं लोगों के, तो एग्ज़ाम देख के डर जाते हैं। भाई डरना किस चीज़ का, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप किसी भी डरपोक इंसान को कामयाब नहीं देखेंगे। याद रखें, आप हिस्ट्री की किताबें उठा लें, बायोग्राफीज उठा लें, जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन, दे वर ब्रेव। अगर आपको CSS करना है तो आपको बहादुर होना पड़ेगा। किस चीज़ से डरना है यार, खुदा की ज़ात है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो आपको डरा सकती है, जो इज़्ज़तों का मालिक है, मौत का भी मालिक है, रिज़्क़ का भी मालिक है। तो आप खुदा पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और चलते रहें। बुक्स का भी मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि बुक्स कौन सी पढ़ी जाएं। तो बुक्स बुक्स जो कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं और कुछ होती हैं मार्केट में जो बिक रही होती हैं बुक्स, जो करंट अफेयर के या ऐसे वालों के भी मैगजीन आ रहे हैं, वर्ल्ड टाइम वालों का पता नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जो है आप इस चीज़ को फ़ायदा ले सकते हैं। आप इस चीज़ से डरे नहीं। मुझे भी कोरोना हुआ था पॉजिटिव, मैंने भी 15 दिन गुजारे हैं। तो अगर आपको नहीं हुआ कोरोना, आप सेल्फ क्वारंटाइन है, इससे एहतियात करें, मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, लेकिन आप इस टाइम को अवेल करें। आप जो है आप टाइम ज़ाया नहीं करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने बाहर निकलना बंद कर दिया है, तो आप इसमें CSS की तैयारी करें। यहाँ पे ये लाइव वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप इनको देखें, इनसे सीखें, नोट्स बनाएं। ये जो टाइम है ना आपका, जो आपको मिला हुआ है कोरोना वाला, ये आप, और ये बात आप जहन से निकाल लें कि CSS के एग्ज़ाम नहीं होंगे। CSS की तैयारी के दरमियान एक चीज़ और याद रखें, नेवर बिलीव ऑन रूमर्स। कभी भी रूमर्स पे यकीन ना करें। जितने रूमर्स के बारे में सोचेंगे, जितना डिस्कशंस करेंगे, आप अपने ट्रैक से डिट्रैक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप काइंडली माइंड में रखें कि एग्ज़ाम होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। जो रियलिटी होगी वो देखी जाएगी। आप अपनी तैयारी में मुकम्मल मजबूती के साथ तैयारी करें, आप अपनी प्रैक्टिस रखें, अपने कलम और माइंड एंड हैंड की जो है वो कनेक्शन आप उसको डेवलप कर दें, इतना अच्छा बनाएं कि आप जैसे ही सोच रहे हो आपकी पेन खूबसूरत अल्फाज में आपके थॉट्स को लिखती जाए, और ताकि पढ़ने वाला इम्प्रेस हो जाए। और बाकी PSP, माजिद भाई ने मुझे कहा था कि PSP के पर्क्स और प्रिविलेजेस बताएं। आप देखें, इंसान की एक नेचर है, जो नौजवान होता है ना, आपके जितना मेरे जितना, उसकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। क्या ख्वाहिशात होती हैं? ह्यूमन नेचर है कि मैं सोसाइटी में रहूं, मेरा सोसाइटी में एक नाम हो, मेरा मुकाम हो, मेरी इज़्ज़त हो, मुझे अच्छा रिस्क मिले, मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं और अच्छी ज़िंदगी गुजारूं और लोगों की मदद करूं। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं और बेसिक डिज़ायर्स हैं इंसान की। अगर आप CSS करते हैं तो आपकी ये सारी डिज़ायर्स ईज़िली फुल हो जाती हैं। दूसरी, अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जो लोग CSS करते हैं तो आप सामने देखते हैं कि ASP जा रहा है, DPO जा रहा है, DC जा रहा है, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। सोसाइटी नोट करती है कि एक बंदा जा रहा है, छोटी सी 24-25 साल उम्र है, उसके पीछे काफिला है गाड़ियों का, इतनी ज़्यादा फौज है, जाके हमले करता है, ऑर्डर करता है, रेड्स करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा आप जो हैं, अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो आई डील ऑलमोस्ट 50 to 60 पीपल एवरी डे, जो लोग आते हैं मेरे पास छोटे छोटे मसले, घरेलू डोमेस्टिक टाइप के मसले लेकर,
वो आपकी एक फ़ोन कॉल एसएचओ को करके आप उनके मसले हल कर सकते हैं। आपको वो दुआएं देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं आपके, जब आप उनके मसले हल करें तो आपके लिए दुआ करते हैं। तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप अपनी लाइफ पूरी टर्न कर सकते हैं सीएसएस के साथ। इस आई स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान आई वुड से इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इन पाकिस्तान। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी चीज़ से, क्योंकि इट इज़ डिफरेंस ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। लेकिन फिर भी मेरा ये however I have not chosen police service as my top priority. It was my second choice, but अब मैं इतना मोहब्बत करने लगा हूँ इस डिपार्टमेंट से 2 साल में, कि अंदर अंदर के मुझे कभी भी अगर दूसरी ज़िंदगी भी दी जाए और मुझसे पूछा जाए कि आप क्या बनोगे बड़े होगे, तो मैं कहूँगा आई विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर। तो इतनी बेहतरीन सर्विस है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो अपने लिए, लोगों के लिए। बाकी अभी सीएसएस पे कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दें। आई वुड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। हाउ टू स्ट्रॉन्ग रिटर्न इंग्लिश ग्रामेटिकली। आप जो है टू द पॉइंट, बुक आफ्ताब अहमद की बीए की सिंपल सी बुक है, क्योंकि मैंने तो बीए किया है भाई, जिस बैकग्राउंड से आया हूँ मैं वही बताऊँगा। तो आफ्ताब अहमद की बुक है, उसमें करेक्शन बहुत बेहतरीन लिखी हुई है। बाकी आप एक्सप्लोरिंग से भी देख सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश से भी, रेनन मार्टन से भी देख सकते हैं, रेमन मर्फी से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है। मैंने तो वहीं से पढ़ी थी। करेक्शन अगर आपकी ठीक है इंग्लिश की, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी। एनी अदर क्वेश्चन? पर्क्स ऑफ पेस ग्रुप, बिल्कुल बिल्कुल। पेस बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ग्रुप है माशाल्लाह। दे आर लीडिंग लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली यू आर सी एस एस ऑफिसर, पेस हो, पुलिस हो, या कोई भी डिपार्टमेंट, यू आर मैनेजर एंड यू आर लीडर। यू आर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यू आर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू आर मैनेजिंग everything, and you are directing the things. You can bring a lot of change within your group, within your district, within families. छोटे छोटे यार, यकीन करें, छोटे छोटे मसले होते हैं लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। आपकी एक डिसीजन से, आपकी एक कॉल से उनके घर तबाह होने से बच सकते हैं, उनके आंसू आप पहुंच सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? एनी टिप्स फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए टिप्स है। आप अंग्रेज़ी भी काम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। फर्स्ट चांस में के लिए जी अलहमदुल्ला, आई पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई गॉट थर्ड पोजीशन इन बलूचिस्तान। आई साइड 6/6 अगर है आपकी तो ठीक है। कलर ब्लाइंड पीएसपी में नहीं आ सकता। रिकमेंडेड बुक्स देख लें। वो आई हैव आंसर्ड अबाउट इंग्लिश। ऐसे के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसे जो है ना, ऐसे एक ऐसी बला है जिससे हर कोई डरता है। 98% लोग फेल होते हैं ऐसे में, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका चांस बढ़ता जाएगा पास होने का। डरना किस चीज़ का? फेल होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, दूसरी मरतबा ट्राई कर लेना। भाई आप बार बार आई साइड का पूछ रहे हैं। इट्स 6/6। अगर आपकी 6/6 ठीक है आई साइड, तो इट्स फाइन। लर्न इंग्लिश ग्रामर, अटेम्प्ट इस्लामियात इन उर्दू। आप उर्दू में करें या अंग्रेज़ी में करें, अगर आप उसको उसमें सही चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखें ना, पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट नोट चाहिए होती है वहाँ पे भी। आपको पास मार्कर होनी चाहिए। आपको कोटेशंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स याद होने चाहिए, आपको रेफरेंसेस याद होने चाहिए, आपको मैप्स आने चाहिए बनाना। तो इस तरह की थोड़ी बहुत जो है ना, जिस तरह हम इजी लैंग्वेज में हराम पाइयाँ कहते हैं, थोड़ी बहुत हराम पाइयाँ आना चाहिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरती नेचुरली इंसान को भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। नहीं, किसी चीज़ की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। रोल ऑफ अकेडमी इन सी एस एस प्रिपरेशन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो अकेडमी आप जाएं।
आप अकेडमीज़ आपको बेसिक गाइडेंस देती है। मैं तो एक एकेडमी गया था और वहाँ से पता चला था कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है। मुझे कोई सीएसपी को जानता भी नहीं था। हाउ टू बिकम हैबिचुअल इंग्लिश राइटर। आप यकीन करें, स्टार्ट स्टार्ट हर चीज़ का बहुत मुश्किल होता है। आप शुरू शुरू में आप पैराग्राफ्स लिखेंगे ना, आपको अपने पैराग्राफ से नफरत होने लगेगी कि यार ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बकवास लिख रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी निखार आएगा राइटिंग में। जब डेली बेसिस पे लिखते रहेंगे, आपकी राइटिंग में निखार आएगा और आपको खुद मज़ा आना शुरू हो जाएगा अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के। आप उसको ना असेस करवाते रहें अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से, ताकि आप डिप्रेशन से बचें। ये भी मसला आता है सीएसएस में कि आप तैयारी करते करते आपका ऐसा मूड होता है कि आप अपना सर उठा के ना दीवार में मार दें और सर तोड़ दें अपना। तो ये सबके साथ होता है। हमारा भी दिल करता था कि हम सर मारें दीवार में, मर जाएं, भाग जाएं, कुछ भी करें। ये होता है, सबके जहनों में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लोगों के नेगेटिव कमेंट से डिस्करेज ना हो, अपने आप पे भरोसा रखें, खुदा पे भरोसा रखें और इन चीज़ों को ना इतना सीरियस नहीं लें। तो ये होता रहता है। आप एक दो दिन छुट्टी कर लें अगर हफ्ते में भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें। दो दो लफ्ज़, अगर 10-10 लफ्ज़ दिन में याद करें और उनको यूज़ करें। आर के जोशुआ गोल्डस्टैन, जॉन बेलिस की है। सीएसएस पास होने वाले कमिश्नर लग सकते हैं। हाँ, वो ऐसी लगता है डीसी, फिर कमिश्नर लगता है। पेस और पीएसपी, देयर इज़ नो मैच, बोथ आर बेस्ट। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कलर ब्लाइंडनेस, हाउ टू स्मार्ट, रीडिंग स्टेमिना। आप आहिस्ता आहिस्ता ना शुरू कर दें। जब जब तक आप शुरू नहीं करेंगे पढ़ना, तो आपको स्टेमिना कैसे बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप 5 दिन, पहले दिन 5 घंटे, फिर 7 घंटे, 8 घंटे। और ये भी मिथ है कि आप 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप नॉर्मल अगर 8-9 घंटे पढ़ते हैं दिन में, तो दैट इज़ इनफ फॉर वी। जी, देयर आर 3 अटेम्प्ट्स ऑफ सीएसएस। और सिंधी है, सिंधी अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने भी रखा हुआ था। तो लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो सारी आपको फ़ायदा देती हैं। न्यूज़पेपर आपको इस तरह स्टडी करना चाहिए कि आपको, आई डिवाइडेड ऑल्सो न्यूज़पेपर इनटू, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, 2 पार्ट्स। शुरू में जाते ही मैं एडिटोरियल पढ़ता था और आर्टिकल पढ़ता था, उनसे वोकेबलरी एक्सप्रेशंस लिखा लेता था और अपनी तरफ से एक दो पैराग्राफ प्रैक्टिस करता था। जो दूसरा न्यूज़पेपर है उसकी मैं हेडिंग्स पढ़ता था और उनको जो है ना, जब थक जाता था ना सब्जेक्ट पढ़ के एंड में, तब वो डिटेल में पढ़ता था शुरू वाले दिनों में। लेकिन एंड में न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इम्प्रूव वट वीक स्टूडेंट भी कर सकते हैं। कोई अफलातून सीएसएस नहीं करते, हर किसी के, हर कोई कर सकता है। रिफॉर्म्स को छोड़ें आप इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें जो नहीं हो रही। जो होगा तो देख लेंगे। आप तैयारी, स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम, जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम आने वाला है। गवर्नमेंट ने जिस तरह नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसमें ये नवंबर दिसंबर तक होगा। बॉयज़ गाइज फ्रॉम सिंध, बलूचिस्तान, केपी, जहाँ जहाँ फाटा, जहाँ जहाँ सीट्स हैं वहाँ पे तैयार हो जाएं इसके लिए। अल्लाह मदद आपका। नोट्स इस तरह बनाएं कि आप टॉपिक पढ़ें। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप उसके पास पेपर्स देखें और उनसे ना ये देखें कि प्रायोरिटी रखें कि कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, कौन से अनइम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको आप हाईलाइट करें और उनके नोट्स पहले बनाएं। बुक रीड करें, जैसे ही टॉपिक रीड करते हैं उसके मेन पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखते हैं। हेडिंग्स भी आप सिर्फ लिख सकते हैं। कोविड-19 एक्सपीरियंस, अब ये देखें कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुदा की तरफ से है कोरोना, और ये एक रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें सिम्टम्स मेरी कुछ थी कि गला ख़राब था, ज़ुकाम था, नाक बंद था, बुखार था, हल्का वीकनेस फील होती थी। तो इस तरह की जितनी भी सिम्टम्स हैं ये थी। लेकिन आई टुक इट, आई डिड नॉट गॉट अफ्रेड फ्रॉम दिस। तो मैंने क्या किया कि उसकी जो बेसिक मेडिसिन सिम्टम्स की थी, पेनाडोल है, शरबत है, दूध स्याह है,
सरबेक्स है, सीकॉन है, विटामिन सी के बूस्ट करने के लिए फ्रूट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की। और उसके अलावा जो सारा दिन कमरे में रहना एक साइकोलॉजिकली आपको तंग करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप अच्छे प्लान करते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में बोर नहीं होंगे। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप बुक्स को दोस्त बना सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप खुदा की इबादत कर सकते हैं, खुदा से बातें कर सकते हैं। तो कोरोना को मैंने तो अर्तगल आजकल बड़ा फेमस चल रहा है और हमें देखना भी चाहिए। काफ़ी अच्छे लेसन हैं उसमें। मैंने उसको देखा, कम से कम 150 एपिसोड उसकी देख ली। कोरोना ने ये फ़ायदा दिया, वैसे तो टाइम नहीं मिलता हमें। राइटिंग जी जॉब के साथ पॉसिबल है बिल्कुल। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे या कर रही हैं तो आप बिल्कुल तैयारी साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है टाइम लगे। आप 4 4 5 5 घंटे भी अगर दिन में पढ़ते हैं तो और स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो हो सकता है। पास पेपर बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछा आपने। पास पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास पेपर ही आपको डायरेक्शन देते हैं और आपको लाइन बताते हैं किस लाइन में तैयारी करनी है। फील्ड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम एंजॉइंग दिस सर्विस। मैं उठते बैठते जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ तो हर चीज़ मुझे फैसिनेट करती है। एंड आई ऑलवेज से थैंक्स टू गॉड वट एवर आई डू इन द फील्ड। तो खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बड़ा करम हुआ है। अल्लाह आपको भी नसीब करे कि आप फील्ड में जाएं और लोगों की मदद करें। तो आप जब उनकी आंखों में आप अपने लिए दर्द, अपने लिए मोहब्बत देखते हैं और आप उनकी दुआएं सुनते हैं जो दिल से निकलती हैं, तो फिर आपको फील होता है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी चीज़ आपको दे दी है कि लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं आप। मैंने बैचलर्स प्राइवेट की है, मैंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं की। और पॉलिटिकल साइंस था मेरा सब्जेक्ट। ऐसे राइटिंग आप जैसे ही पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर देंगे आपको ऐसे खुद ब खुद आ जाएगा। और कोई टीचर इंग्लिश का ज़रूर रखें शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको इस चीज़ में मुश्किल ना हो। इस्लामियात आसान है टेकल करना, जिस तरह आप दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हैं उसी तरह करें। पास पेपर्स। हम्म। अच्छा। आइडिया, मेन आइडिया जो होता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बताता हूँ मैं थोड़ी, जो मेरा तरीका था। आप क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि इन एरियाज़ पे मैं अच्छा लिख सकता हूँ, उनको रफ पेज पे उनको सबसे पहले साइकिल करेंगे, उनमें क्या क्या मेन आइडियाज़ हैं जो पूछ रहे हैं, और रफ पेज पे ना उनकी रफ आउटलाइन बना दें। अगर आपने 4 क्वेश्चंस होते हैं करने, उनकी 4 की आउटलाइंस बना दी तो आपके हाथ में आपका सारा आंसर आ जाएगा। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप उसको खूबसूरत बनाते रहें, लिखते रहें। जी बिल्कुल। आप सब्जेक्ट्स जो है ना कुछ इस तरह चूज़ करें कि स्कोरिंग ट्रेंड भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, बैकग्राउंड भी होता है। बस यही चीज़ें होती हैं। मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट्स नए थे, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर कोई सब्जेक्ट नया है तो सारों के लिए यही होता है। और ये बात आप जहन में रखें कि आप कॉम्पीट सिर्फ अपने साथ कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट एरियाज़ का मतलब ये है कि आप देखें कौन से टॉपिक उनके फेवरेट हैं जिनको वो ज़्यादा हिट कर रहे हैं। प्रिसाई आप पास्ट पेपरों को हल करें। आप पास्ट नहीं, ये सिफारिश और ये फालतू किस्म के क्वेश्चंस ना पूछें कि सिफारिश और ये पैसे शैसे चलते हैं। स्पेशल सीएसएस का मुझे इतना नहीं पता कि काउंट होगा या नहीं होगा। प्रिसाइज की मैं बता रहा हूँ, प्रेसी की बुक में मुझे नहीं आ रही फ़िलहाल जहन में, लेकिन आप पास पेपरों की प्रेसी हल करें और टीचर को किसी या सीनियर्स को चेक कराएं। प्राइवेट डिग्री का कोई इशू नहीं होता इंटरव्यू में। मेरा खुद खुद प्राइवेट डिग्री थी। जी। चले, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। टाइम काफ़ी हो गया है। आई वांट टू से गुड बाय टू यू एंड आई वुड से थैंक्स टू आईसेप network for giving me opportunity for talking to you. I would also say thanks to the people who have prayed for me for when I was suffering from corona. Thank you so much. Nice talking to you.
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। डरना नहीं है, लड़ना है और घबराना नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।